तो हमारी कहानी शुरू हुई थी कलेक्शन फ्रेमवर्क से। फिर हमारी कहानी दो पोर्शन में डिवाइड हुई, कलेक्शन और मैप में। कलेक्शन एक अलग चीज़ है, मैप अलग चीज़ है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क अलग चीज़ है। फिर हमने एक और चीज़ देखी, कलेक्शंस। बात कर लेते हैं हम अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, या क्यू कलेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, नाउ क्यू नहीं है ये, क्यू, इट्स क्यू। ओके, क्यू लाइक जैसे हम कभी क्यू में लगे हैं। क्यू में कहाँ लगे हो आप? स्कूल या स्कूल की प्रेयर में लगे होगे, या कॉलेज के गेट के एंट्री गेट पे क्यू में लगे होगे। ठीक है, क्यू में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, राइट। या कुछ नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मूवी टिकट, करेक्ट। तो जहाँ तक मैं सही सोच पा रहा हूँ, तो वहाँ लगे होगे क्यू में। तो वो क्यू पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक प्रियोरिटी होती है। क्या प्रियोरिटी होती है? एक लाइन है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। वो किस में बेस्ड है? अगर एक तरीके से देखोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। ओके, तो अगर हम कोई डेटा सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर हमारे को अनऑर्डर्ड चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज चाहिए, लिस्ट में करेंगे। यूनिक चाहिए, सेट में करेंगे। अगर इसको हमारे को सॉर्टेड में चाहिए तो इसमें कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, अगर ऑर्डर्ड में चाहिए था। बट हम प्रियोरिटी की बात करें, ठीक है, जैसे स्टैक में था लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट की प्रियोरिटी थी। बट यहाँ पर प्रियोरिटी फर्स्ट की है। प्रियोरिटी अगर आपको मैक्सिमम की बोला जाए, मिनिमम की बोला जाए, प्रियोरिटी क्यू जैसे आपका यूज होता है, ठीक है, आपसे बोला जाए केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे निकालो। वो क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत बार, इतने बार कंपनीज में पूछा गया ना, पूछो मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, जैसे आपको एलिमेंट दिए 1, 5, 4, 3 ऐसे करके। अब ये रैंडमली वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब मेरे को बोला जाए सेकंड लार्जेस्ट बताओ, मुझे सारी वैल्यूज को कंपेयर करना पड़े, तो इसकी एफिशिएंट जो मेथड निकल के आता है वो प्रियोरिटी क्यू से आता है। क्योंकि प्रियोरिटी क्यू में हमेशा आपको, अगर आपने प्रियोरिटी क्यू मैक्स हीप से बनाई है, मिन हीप से बनाई है, ठीक है, मैक्स के लिए बनाई है तो मैक्सिमम आएगा ऊपर, और मिनिमम बनाई है तो मिनिमम आएगा। मान लो प्रियोरिटी क्यू आपने मैक्सिमम वाली बना दी, तो उसमें हमेशा ऊपर मैक्सिमम नंबर होगा। तो ऊपर से मैक्सिमम जैसे ही तुम हटाओगे, एक और मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है प्रियोरिटी क्यू में, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, क्यू लिंक लिस्ट से भी बनती है और एरे वाले से भी बनती है। जैसे एरे डी क्यू देख सकते हो। डी क्यू इज नॉट डिलीट क्यू नहीं है, इट इज डबल एंडेड क्यू। इसमें क्या है, जैसे हमारी जो ये इसमें क्यू में फर्स्ट में भी ऐड हो जाएगा बंदा, और लास्ट में भी जाके ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फंक्शनैलिटी देने के लिए। ओके, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी क्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो सबको एक एक बार कोड करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर उसको साथ में साथ समझेंगे सब में क्या डिफरेंस है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। ऐड ऑफर कैसे ऐड होती है, कैसे रिमूव होती है। ठीक है, कुछ फंक्शंस के नेम भी अलग हैं। ओके, तो लेट्स गो। तुम्हारे को क्यू तो पता चल गया, जब भी हमारे को प्रियोरिटी किसी भी वैल्यूज़ की अगर प्रियोरिटी वाइज हमारे को रखना है, तो उसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, क्यू कलेक्शन को यूज करेंगे। ओके, अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्यू। नाउ इसको पैकेज को इंपोर्ट किया, क्यू बन गया? नहीं बना, क्योंकि क्यू इंटरफेस है ना, क्यू इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर? यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लिंक लिस्ट का। ठीक है, या एरे डी क्यू हमारी क्लास थी उसका। ठीक है, और कौन सी क्लास थी बताओ? प्रियोरिटी क्यू। तो 3 क्लास थी, तो लिंक लिस्ट से बनाएंगे इसको पहले, लिंक्ड लिस्ट। अब इसमें लिंक लिस्ट वाला फीचर भी आ गया। लिंक लिस्ट वाले फीचर कौन से हैं? ऐड करना, रिमूव करना, वो सारे। और वो हमें क्यू में भी रखने हैं। क्यू में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐड भी एक मेथड है, ऐड कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि खुद की भी एक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, जावा में बोला जाता है अगर हमारी कोई क्यू है तो उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फ्रंट और रियर भी होता है। ठीक है, फर्स्ट पे जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंट, बैक में जो होता है वो उसको बोलते हैं रियर। ठीक है, और जब हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं, तो इसमें ऐड का मेथड होता है ऑफर, ऑफर। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं टॉप कौन सा है। ठीक है, टॉप कौन सा होगा, जो मतलब हमारा स्टैक में थे, स्टैक में हमारे को पता था जो ऊपर होता था, दैट इज द टॉप, मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू, पीक, राइट। इसमें भी है पीक। ओके, बट अगर मेरे को रिमूव करना हो, रिमूव करना हो, तो जो हमारी क्यू होती है उसके अंदर हमारा मेथड होता है पोल। क्या होता है? पोल। ठीक है, अब इसमें क्या लिंक लिस्ट की जो फंक्शनलिटी है वो है कि नहीं? ऐड, रिमूव, वो भी तो होगी। यस, ऐड भी है, रिमूव भी है।
बट वो हम क्यों नहीं करते वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो ऐड करके देखते हैं। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 10, ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसमें क्यू ऑफर नाम का है, इस वाले मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ और इसमें डालता हूँ 20, तब इसका कमाल देखना, ठीक है। और अब मैं जरा अपनी क्यू को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। 3 वैल्यूज मैंने इसमें स्टोर करवाई हैं, एक ऐड मेथड से, 2 ऑफर मेथड से, ठीक है। और ये मेरी क्यू हो गई प्रिंट यहाँ पर। अच्छा, एक काम और मैं करूँगा, एक वैल्यू ऐड से और लास्ट में ऐड करवाऊंगा, ठीक है। तो क्यू डॉट ऐड, अभी मेरी क्यू हो गई है रेडी। अब इस क्यू को जरा रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। मुझे तो पता है क्या आउटपुट आएगा। नाउ क्यू में आउटपुट क्या आ रहा है, 10, 20, 15 और 50, यानी कि ऐड और ऑफर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जो भी बाद में आ रहा है उसको पीछे ही रख रहे हैं, ठीक है। अगर 1 आया तो 1 के बाद में अगर कुछ ऐड करना है तो 2, अगर 3 बाद में ऐड करना है तो 3। एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। जो पहले आया है ये पहले निकलेगा क्या, ये कैसे पता चलेगा, इसमें जो मेथड होता है, अब देखो यहीं पर है। अगर मैं रिमूव करूं, ठीक है, क्यू ने क्या रिमूव किया, जो भी रिमूव करेगा उस वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, दैट इज दी 10। इसने 10 को रिमूव कर दिया। इसके बाद अगर आप लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहोगे तो आउटपुट में क्या आएगा देखते हैं। ये वाली को, पूरी लाइन को दोबारा से प्रिंट करवाई। सी, अब सी हमने क्या किया, पहले हमारी क्यू क्या थी, 10, 20, 15 और 50। उसके बाद क्यू में 10 रिमूव हुआ और फिर 20, 15 और 50 बन गई। ऑर्डर सेम रहा, लेकिन इस बार रिमूव क्या हुआ, पहले वाला नंबर फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट ऐड किया था। समझ पा रहे हो। अब सेम अगर मैं इसमें पोल करूं, ठीक है, अभी मैंने ऐड किया और मैंने ऑफर भी करके देखा, दोनों क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू ऐड कर रहे थे लास्ट में जाके ऐड कर रहे हैं। अभी रिमूव कर रहा हूं तो फर्स्ट वाली ऐड कर रहा है, रिमूव कर रहा है, सॉरी। क्या मेरा जो पोल होगा वो भी रिमूव फर्स्ट करेगा, देखो तो देखो क्यू डॉट पोल आ रहा है, ये पीक आ रहा है, पोल आ रहा है, पैरेलल स्ट्रीम रिमूव करके आ रहा है, लेकिन ना पॉप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पुश पॉप किस में होता है हमारा, स्टैक में, और पोल और ऑफर किस में होता है हमारा, क्यू में, ठीक है। ये जावा में है और उसमें अच्छा रहता है, थोड़ा सी प्लस प्लस में इजी है, ठीक है। पोल ये रिमूव भी करेगा और रिमूव करने के बाद जो भी वैल्यू रिमूव करी है वो रिटर्न भी करेगा, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ क्यू में पोल, क्यू, तो सबसे पहले हमारी क्यू क्या थी, 10, 20, 15, 50। उसमें फिर हमने क्यू रिमूव को लगाया तो 20, 15, 50 हो गई। पोल लगाया तो पोल में क्या इस बार 20 गया, 20 सबसे फर्स्ट वैल्यू थी अभी भी, तो 20 के जाने के बाद क्या क्यू बचेगी, 15 और 50। तो सेम है, कोई भी यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम हुई, सेम वही जो चीज़ हम समझ रहे हैं वही की वही डिट्टो हमारे को दिख रही है। हमने क्या किया है, कोई क्यू बनाई है, ये है, नीचे से वैल्यू ऐड हो रही है मतलब लास्ट में, और फर्स्ट से हमारी आउट हो रही है। सबसे पहले मैंने क्यू में रखा था 10, फिर 10 के बाद रखा था 20, फिर रखा था मैंने क्या 15, और फिर उसके बाद 50 सब में, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा था, फर्स्ट आउट हो रहा था, एफ आउट, और लास्ट इन हो रहा था। अगर एक देखोगे लास्ट में जाके इन हो रही है वैल्यू और फर्स्ट में से आउट हो रही है, ठीक है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। बट प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे दोनों ही ऑफर और पोल, सॉरी ऑफर और ऐड, ठीक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ऑफर भी एक ही काम कर रहा है, ऐड मेथड भी एक ही काम कर रहा है, पोल जो काम कर रहा है वही रिमूव काम कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यस, डिफरेंस अब मैं बताऊं आपको। ये पूछो ना मेरे से, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। हम तो ऐड और वो भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के फीचर्स को, ठीक है, यूज कर सकते हैं उनके मेथड्स को। फिर हम क्यू जब इंप्लीमेंट करते हैं तो क्यू में ऑफर क्यों यूज किया जाता है और पोल क्यों यूज किया जाता है। अगर मेरे को पीक चाहिए होगा तो मेरे को ये बताओ इसमें पीक क्या होगा। पीक वही वैल्यू होगी जो मेरी फर्स्ट पे होगी, फर्स्ट, दैट इज द पीक, ठीक है। अब ये कोड से पता चल सकता है हमारे को। सी आपका पीक क्या रहा है 15, क्योंकि आपकी क्यू में वैल्यू क्या बची है 15 और 50। अब फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, पहले 15 ऐड हुई थी या 50, 15, तो मेरा पीक क्या हो गया 15, सेम। बट स्टैक थोड़ा उल्टा था, उसमें लास्ट फर्स्ट आउट हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट वाला है पीक, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना।
तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी है। ओके, बात वहीं फंस जाती है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ऑफर भी, ऐड भी, पोल भी और रिमूव भी। कैसे काम चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको अगर बोलूं पीक यूज करना है, पोल यूज करना है, ऑफर यूज करना है, ऐड यूज नहीं करना, रिमूव यूज नहीं करना, तो पूछो क्यों? पूछो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा कि कभी भी अगर क्यू में आप ऐड मेथड का यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐड मेथड का यूज करोगे तो क्यू थ्रो एक्सेप्शन कर सकता है, थ्रो एक्सेप्शन कर सकता है। बट जब भी आप ऑफर यूज करोगे तो ऑफर का मतलब होता है वो क्यू में वैल्यू गई कि नहीं गई, ऐड हुई कि नहीं हुई। अगर वो ऐड हो गई तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुई तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम रिमूव में, रिमूव अगर वैल्यू नहीं होती है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपने हैंडल नहीं किया तो आपका पूरा एप्लीकेशन फट जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो पोल यूज करो, क्योंकि पोल नल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहां तक तुम्हारे को क्यू क्लियर हो गया? अच्छा, क्यू लिंक लिस्ट के थ्रू हमने बना लिया। अब क्यू को हम बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है, या एरे डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू हमारी क्या थी, डी क्यू हमारा था इंटरफेस। अब इंटरफेस को तो हम बना नहीं सकते, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरे डी क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम मुझसे भी कर सकते थे। फिर मैं प्रायोरिटी क्यू भी बताऊंगा। एरे डी क्यू में क्या है, थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। यहां पर जैसे हम फीफो कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे था। जब भी मैं कुछ ऐड कर रहा था तो लास्ट में जाके ऐड होता था, और जब भी मैं कुछ आउट कर रहा था तो फर्स्ट से आउट होता था। तो डबल एंडेड क्यू में क्या है, ये दोनों ही जगह से हमारे को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने लग जाएगा। मेरे को फर्स्ट में इनपुट करना है तो इनपुट मतलब ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ, डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ। लास्ट में भी अगर मेरे को ऐड करना है ऐड कर सकता हूँ, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो सेम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्यू डॉट ऑफर करूं तो क्यू डॉट ऑफर का मतलब क्या होता है, ऐड लास्ट। और क्यू ऑफर लास्ट करूंगा तो उसका भी काम सेम है, क्योंकि लास्ट में ही ऐड हो रहा है। क्यू का एक ऑफर फंक्शन क्या होता है, लास्ट में ऐड करता है, ठीक है, उसकी फंक्शनलिटी है। और ऑफर लास्ट का भी क्या काम है, लास्ट में जाके ऐड करना। तो दोनों एक काम करेंगे। लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट में ऐड करना है तो क्यू ऑफर फर्स्ट यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट में जाके ऐड होगा एग्जैक्टली। तो वो होता है डबल एंडेड क्यू में, ठीक है। और वो किससे इंप्लीमेंट होगी, वो इंप्लीमेंट हो रही है एरे डी क्यू के अंदर, क्योंकि डी क्यू एरे डी क्यू इज द क्लास, डी क्यू इज द इंटरफेस। नाउ सेम, अब मेरे को रिमूव करना है तो रिमूव के लिए क्या हो जाएगा, रिमूव के लिए वैसे तो रिमूव फंक्शन भी है, तो रिमूव कहां से करता था, फर्स्ट से रिमूव करता है क्यू में। बट इसके अंदर दो मेथड होने, क्योंकि ये दोनों एंड से हमारे को फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो रिमूव फर्स्ट करेंगे तो यहां से जाएगा, रिमूव लास्ट करेंगे तो यहां से। तो रिमूव और रिमूव फर्स्ट का काम एक जैसा, लेकिन रिमूव लास्ट का काम डिफरेंट। ये काम हमारा रिमूव वाला किस में होता है, फंक्शन में, पोल के अंदर। नाउ अगर मेरे को पीक चेक करना हो तो क्यू का पीक क्या होता है, यानी कि किसकी प्रायोरिटी होती है क्यू में, फर्स्ट की, तो फर्स्ट देगा पीक। अगर मैं पूछूं पीक फर्स्ट क्या है तो भी ये फर्स्ट देगा। लेकिन मैं पूछूं पीक लास्ट क्या है तो लास्ट वाली वैल्यू देगा, कि लास्ट से पीक क्या है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या है। तो पीक फर्स्ट और पीक की वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक ही है, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है, चाहे आप पीक लिखो चाहे पीक फर्स्ट लिखो। बट डीक्यू के अंदर अगर आपको लास्ट चाहिए तो पीक लास्ट लिख सकते हो। ओके, तो तीनों बता दिए मैंने, ऐड करना, रिमूव करना, पीक को निकालना। ओके, तो चलो फिर एक बार उसकी पूरा ऑब्जेक्ट बना के फिर देख लेते हैं। तो मैंने क्या बना लिया, अपना एरे डी क्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया, एरे डी क्यू की क्लास से, ठीक है, डबल एंडेड क्यू हो गया, क्यू इंटरफेस रखा है। तो देखते हैं क्या इस एरे डी क्यू के अंदर हमारे जो फंक्शन में जो ढूंढना चाह रहा हूं वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो मुझको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डबल एंडेड क्यू का या फिर एरे डी क्यू का। तो इसमें मेरे को क्या सबसे मेरी फंक्शनलिटी क्या दी, या तो लास्ट वाला, ठीक है, मतलब लास्ट वाली ही थी। तो पीक लास्ट है क्या इसमें, ऐसा कुछ है, नहीं है, नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख भी दूंगा पीक लास्ट तो नहीं आएगा, एरर आ गया, क्योंकि वो क्यू के अंदर नहीं है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्यू, क्यू की फंक्शनलिटी नहीं है, वो डबल एंडेड क्यू की है। लेट्स सी क्या वो डी क्यू के अंदर है। और अभी मैं चेक करता हूँ एरे डी क्यू डॉट, क्या इसमें कितने फंक्शंस हैं, पीक है, पोल है, साइज है, ठीक है, रिमूव फर्स्ट है, रिमूव फर्स्ट है, ठीक है ना। एक चीज देखो, ऐड है, ऐड फर्स्ट भी है, ऐड लास्ट भी है, जो मैंने बोला आपको फर्स्ट में भी देगा और लास्ट में भी देगा ये फंक्शनलिटी, क्योंकि डबल एंडेड क्यू हो गया अब। ओके, क्लियर है, पूरी क्लियर भी कर सकते हो, कंटेंट्स चेक कर सकते हो कुछ है कि नहीं, सब पूरी एक लिस्ट चेक कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, इटरेटर फॉर ईच, सब कुछ है, गेट फर्स्ट है,
फर्स्ट अगर एलिमेंट को सिर्फ फर्स्ट वाली को चाहिए तो गेट फर्स्ट कर सकते हो, लास्ट चाहिए तो गेट लास्ट कर सकते हो। ओके, हैश कोड इज एम्प्टी, खाली है कि नहीं ये चेक कर सकते हो। नोटिफाई ऑफर, ऑफर आ गया, ठीक है, ऑफर फर्स्ट आ गया, ऑफर एंड ऑफर फर्स्ट है, ऑफर लास्ट है, ठीक है, पैरेलल है, पीक फर्स्ट है, पीक लास्ट है, पोल फर्स्ट है और पोल लास्ट है, पुश है, रिमूव है, ठीक है, फिर से रिमूव ऑल है, सब कुछ है। ये पूरी अब तुम्हारी डबल एंडेड क्यू सब ये पूरा आगे तो किसको, कलेक्शन इंटरफेस को ही लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसके भी सारे कुछ ना कुछ होंगी फीचर्स, तो वो सब मेथड इसके अंदर दिखेंगे। नाउ हमारा काम कहाँ है, हमारा काम वहीं था, ऑफर को चेक करना और ऑफर फर्स्ट को चेक करना। तो देखो ऑफर को चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑफर का काम था कि ऐड करना। ओके लेट्स सी, 20 नहीं, इस बार 10 से लेते हैं, 10 मैंने क्या कर दिया, मैंने पहली वैल्यू रख दी, 10 स्टोर करा दी पहली से। क्या है, अब ऑफर करते हैं तो वो ऑफर कहाँ जाता रहेगा, हमेशा लास्ट पे जाएगा ना, देखते हैं। तो अभी हमने ये सारी वैल्यूज को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। किस ऑर्डर में स्टोर किया है क्या तुमको पता है, हमने स्टोर किया है इस ऑर्डर में। हमने किस ऑर्डर में स्टोर किया है, सबसे पहले हमने ऐड क्या किया, 10 ऐड किया, ऑफर किया, ठीक है, तो फर्स्ट इन यानी कि फर्स्ट पहले फर्स्ट प्लेस पे चली जाएगी। फिर ऑफर किया हमने 20, तो वो फर्स्ट सॉरी 20 हमारी ऑफर हो जाएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये लास्ट में ऐड होती जा रही होगी, ठीक है। अब ऑफर लास्ट किया है तो इसके बाद ही 30 होगी। बट अगर ऑफर फर्स्ट किया, अगर मैंने यहाँ ऑफर किया होता तो 30 के बाद वैल्यू स्टोर होती। अब मैंने ऑफर फर्स्ट किया है तो इससे क्या होगा, ऑफर फर्स्ट से मतलब यहां पर वैल्यू आ जाएगी 40, तो मेरी पूरी अब क्यू क्या बनेगी, 40 10 20 30। क्या ऐसी बन रही है मेरी डबल एंडेड क्यू, नहीं तो चाहिए। तो इसको सेव करके कोड को एक बार रन करके देख, अच्छा प्रिंट करनी पड़ेगी ना, प्रिंट करते हैं, आर डी क्यू इज हेयर 40 10 20 30। क्या जो हमने सोचा, क्या जो हम सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या ये वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अभी भी तुम्हारे कोई शक रह गया हो कहीं भी तो कंफर्म कर लो, क्योंकि हमने क्या सेव किया था, 10 20 30 40, बट 40 हम कह रहे थे फर्स्ट पे जाके कर भाई, क्यू का ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में सारी वैल्यूज ऐड हो रही है, बट मैं चाह रहा हूँ मैंने जो लास्ट में करी है ऐड वो फर्स्ट में जाके ऐड हो, तो इस बार फर्स्ट में ही ऐड हो रही थी, देख रहे थे हम 40 आगे आ गई थी। अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो खेलने वाली बात हो जाएगी, लाइक यहाँ पर हम 40 कर रहे थे, अगर मैं इससे पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ एडीक्यू डॉट रिमूव फर्स्ट करूँ, मतलब पोल कर रहा हूँ ना, पोल, ठीक है, पोल में कितने मेथड आ रहे हैं, पोल पोल फर्स्ट पोल लास्ट, ठीक है, पॉप भी दिख रहा है, चलो बढ़िया, पुश पॉप दोनों है, ओके, मतलब स्टैक वाली भी आ गई इसमें, ठीक है, फिर तो अच्छी चीज़ है। बट हम चलो हम फिलहाल आप पोल और पोल फर्स्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी हमारा क्या था काम, पोल का, तो पोल क्या काम करेगा, पोल तो भैया एक ही काम करेगा, वो इसमें अभी तक मेरी लिस्ट कितनी बनी है, जो क्यू बनी है मेरी, सॉरी क्यू बनी है 10 20 30 की क्यू बनी थी अभी तक ऊपर, 40 तो मैंने उसके बाद में ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो मेरा 10 रिमूव हो जाएगा, अगर मेरा 10 रिमूव हो गया तो मेरी ये बताओ कैसी क्यू दिखेगी, क्यू में ये नहीं दिखेगा। अब मेरी क्यू कैसी दिखेगी, मेरी क्यू दिखेगी 40 20 30। क्या रेडी हो इस आउटपुट को देखने के लिए, चलो फिर इसको सेव करके एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सी 40 20 30, क्या मैंने यही सोचा था 40 20 30, हाँ। अब अगर ये ऑफर मैंने ये तो ऐड किया, सॉरी अब ये मैंने क्या किया, रिमूव किया। अगर मैं बोलूं अब ये मैंने क्या किया, पोल किया रिमूव किया, अब मैं पोल लास्ट करूं या पोल फर्स्ट करूं, अब मैं पोल फर्स्ट करता तो भी उसका काम क्या है, ये वही काम है अभी भी। क्या मेरी वही बनेगी जो मैंने सोची थी, देखो 40 20 30 अभी भी मेरी वही बनी है, मैंने अभी भी क्या किया है अब की बार, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, अपनी जो डबल एंडेड क्यू है उसमें पोल फर्स्ट करवाया था, पोल नहीं करवाया था, तो पोल और पोल फर्स्ट का दोनों काम एक हो गया। अब मैं बोलूं पोल लास्ट कर भाई, नो, अब तुम बताओ आउटपुट गैस करके क्या आउटपुट आएगा। मैं तो इसको रन कर दूंगा, सेव कर दिया, क्या आउटपुट आएगा, मेरे हिसाब से आउटपुट आएगा 10 20 और उससे पहले 40 40 10 20। तो जरा फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट इज हेयर 40 10 20, ठीक है, वही माना था। तो हमारे दोनों काम ऑफर और ऑफर लास्ट वाले एक ही हो रहे थे, पोल और पोल फर्स्ट वाले भी एक ही हो रहे हैं, सेम पीक में होगा वो तुम जाके चेक करना, ठीक है। तो अभी हमने एरे डी क्यू से डबल एंडेड क्यू देख ली,
अब बात कर लेते हैं प्रियोरिटी क्यू को, इस सबको क्लीन करता हूं। प्रियोरिटी क्यू समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन मैं सच बताऊं सबसे ज्यादा प्रियोरिटी क्यू बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रियोरिटी क्यू क्या है, पीछे कहीं ना कहीं बाइनरी ट्री की तरह बन रहा होता है स्ट्रक्चर, वो तुम्हारे को पीछे जानने की भी जरूरत नहीं है, जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब जानने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मान के चलो जैसे मैंने ना कोई भी वैल्यू डालो इसके अंदर, मैंने डाला 1 2, ठीक है, 5, तो जावा में बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी क्यू जब बनाते तो मिन हीप को लेता है, और अगर हम सी प्लस प्लस में बनाते तो मैक्स हीप आता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब प्रियोरिटी क्यू बनाते हैं। मैंने 1 2 5 3 ऐसे वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ना जब भी मैं कोई वैल्यू को रिमूव करूं या निकालूं तो मेरे को हमेशा क्या है, टॉप पर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिले या मिनिमम वैल्यू मिले। तो मेरी प्रियोरिटी क्या है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। अब जावा में जब मैं बना रहा हूं और मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं सिंपल बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी क्यू बनाऊंगा। तो प्रियोरिटी क्यू में क्या है, मिन हीप को बना रही होगी, पीछे हीप पढ़ाऊंगा मैं आगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो मिन हीप से क्या होगा कि मिन हीप का मतलब होगा मिनिमम वैल्यू ऑन द हीप। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 1, और उसके नीचे ऑर्डर हो सकता है आपका 5 2 3, 5 3 2, 2 3 5, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बट जो भी आपकी टॉप पे वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, सब में मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये हमारी मिनिमम को प्रायोरिटी को कर देता है। अगर आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी करना हो तो वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगा। अब मैक्सिमम जब प्रायोरिटी हो जाएगी, अच्छा इसको जब भी आप रिमूव कर दोगे, मैंने मान के चलो रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये प्रायोरिटी मेंटेन रखेगा। इसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 2 3 में 2, तो मेरी 2 यहां पर आ जाएगी, फिर यहां पर 3, यहां पर कहीं 5। और तुमको नीचे वाली वैल्यू से लेना देना नहीं, तुमको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। तुमको मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए तो प्रायोरिटी क्यों बनाओ, हमेशा पूरी लिस्ट में से वो कैसे भी करके देखिए, हिपीफाई करते हैं पीछे अपने को, हिपीफाई करती रहती है, ठीक है, वैल्यूज। तो उससे आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम चाहिए होगी तो आप प्रायोरिटी क्यू मैक्सिम के यूज बनाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक बार कोड करके। क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये हमारा क्या है, प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं पी क्यू में कुछ भी ऐड करता हूं, ऐड कर सकता हूं, ऑफर है क्या, ऑफर होगा, ठीक है, ऑफर वाला मेथड है, ठीक है। ऑफर करूंगा या ऐड करूंगा तो कुछ भी, मैंने 12 ऑफर किया, पी क्यू डॉट ऐड किया 3, पी क्यू डॉट और कुछ है इसमें ऐड के अलावा, देखो तो 2 बार ऑफर किया है, 2 बार ऐड किया है। अब एक बार इस बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, और इसका पीक क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे जो आगे वैल्यू रहेगी वो ऊपर जो रहेगी वो मिनिमम रहेगी। तो इसमें मिनिमम हमारी सबसे ऊपर क्या है, 3 है, बाकी पीछे नीचे कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अगर मैं देखो 3 के बजाय, ठीक है, यहाँ पर पीक छोड़ो, यहीं पे वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ये 3 थी, 4 के बाद मैं इस 5 को मैं 2 कर रहा हूं। अब मुझे बताओ ये 2 कहां पर स्टोर होगा, ठीक है, दोबारा रन करके दिखाता हूं मैं आपको आउटपुट। सी 2 3 4 12, 2 आ गया ना, यही है पीक। अगर आपको यहां पे कुछ करना है पी क्यू के आगे बस ये लगा दो डॉट पीक, इफ लेट्स रन। तो क्या है हमारा प्रायोरिटी क्यू में 2 है ना, तो यही 2 हम प्रिंट करवा रहे थे पी क्यू पीक से। तो हमेशा हमारा ऊपर क्या है, मिनिमम ही रहेगा, ओके, प्रायोरिटी में। नो, अगर जैसे आपको एरे में वैल्यूज दी है 1 2 5 3, अब वो कह रहा है आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो प्रायोरिटी क्यू में आप इन सबको स्टोर करते हुए जाओ, ठीक है। और उसमें से क्या है फर्स्ट, अब सेकंड चाहिए तो उससे एक लेस देन पे चलाओ, सेकंड वाले को डिलीट कर दो, ठीक है। तो जो उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में जो बंदा बचेगा वही क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट। अगर आपका मैक्स हीप है तो मिन हीप है, सेकंड मिनिमम चाहिए तो मिनिमम में क्या है, एक डिलीट कर दिया, जैसे ये डिलीट हुआ, इसके बाद जो भी डिलीट होने के बाद जो बचा वो सेकंड है, सेकंड मिनिमम क्या था, 2 था। तो सेकंड बोलते हैं ना केथ स्मॉलेस्ट या केथ लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अभी क्या है स्मॉलेस्ट, अगर मैं सेकंड स्मॉलेस्ट पूछता तो एक बार डिलीट कर दो, ये हो गया। तो पहले पूरी प्रायोरिटी क्यू बना लो, उसमें उतना लूप चला दो लेस देन 1 टाइम्स, फिर जो भी पीक पर होगा वही हमारा क्या होगा, जो केथ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो अभी तो ये हो गया मिनिमम के लिए स्मॉलेस्ट। तो जावा में जो, तो जावा में बाय डिफॉल्ट क्या बनती है हमारी, मिन हीप से बनती है, बट सी प्लस प्लस में मैक्स हीप से बनी है। अभी हमने क्या बनाई है, जावा में बाय डिफॉल्ट बनाई है। अगर मेरे को मैक्स हीप चाहिए तो मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस,
तो इसमें बस मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ेगी प्रियोरिटी क्यू के अंदर, वो क्या होगी, कंपरेटर डॉट के आगे जैसे मैंने देखोगे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, तो इसमें दिख रहा है एक रिवर्स ऑर्डर, बस कंपरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर जैसे ही आप कर दोगे, अब इसको मैं दोबारा रन करके देखता हूं, आउटपुट देखना बदल जाएगा। सी 12,342, सी 12,342, अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 12 पर आ गई, पहले हमारी मैक्सिमम आ रही है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगा पी क्यू डॉट पीक कर दूं तो क्या आएगा आउटपुट 12, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा कौन सा हीप बन गया, ये मैक्स हीप बन गया, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऊपर रहेगी। अब मेरे को अगर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए होती तो मैं पहली लार्जेस्ट वैल्यू 12 को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद सेकंड जो भी लार्जेस्ट है इसमें कौन सी है, 4 है, तो वो 4 अब पीक पर हो जाएगी, उसको रिटर्न कर सकता हूं मैं आराम से। दिस इज द प्रियोरिटी क्यू, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब भी, मैं आपको बता दूं, जहां भी हमारी प्रियोरिटीज़ होती हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे एरे लिस्ट हो, कुछ भी हो, तो ये हमारे डीएसए क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होती है। ओके, और हमारे बहुत एफर्ट को बचा लेती है। तो यहाँ तक था हमारा क्यू का कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, एरे डी क्यू पढ़ा, हमने प्रियोरिटी क्यू पढ़ा, हमने सिंपल क्यू पढ़ा यूजिंग लिंक लिस्ट जो बन रही थी, ठीक है, डी क्यू में डबल एंडेड क्यू था, दोनों साइड से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। और क्या पढ़े हमने, सेट पढ़ लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती थी, यूनिक वैल्यू को स्टोर करते थे, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट पढ़ा हमने, ट्री सेट पढ़ लिया हमने, ठीक है, और आपने लिंक लिस्ट पढ़ाई, ठीक है, सॉरी, हाँ लिंक लिस्ट पढ़ाई, लिस्ट के अंदर ही था, हमने क्या पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, स्टैक पढ़ा, ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट पढ़ा। ओके, नाउ अब लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, लास्ट में, अब हमारा लास्ट में क्या बचता है, मैप, ठीक है, ये कलेक्शन इंटरफेस से अलग है, बट एक मेरी बात नोट पॉइंट याद रखना, कलेक्शन इंटरफेस से अलग है बट किससे अलग नहीं है, ये हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क से अलग नहीं है। कलेक्शन इंटरफेस में सेट, क्यू और लिस्ट आता है, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर कोई पूछता है तो मैप भी आता है, मैप इंटरफेस होता है, ये अलग से इंटरफेस रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी ग्रुप वैल्यूज को स्टोर किया जाता है की और वैल्यू के पेयर में। अगर किसी बच्चे का रोल नंबर है, उसके मार्क्स उस हिसाब से अगर स्टोर किए गए, ठीक है, रोल नंबर विद मार्क्स के साथ, तो जैसे वो मैप नहीं बनाते थे छोटी क्लास में, वो बोलते थे हाँ भाई इससे इसको मैच करो, ठीक है, ये कंट्री है, और ये इसमें मतलब बोल देते यहाँ कंट्री है और यहाँ पर कोई उसकी फेमस जगह है तो उसको मैच किया जाता, सेम वैसा ही ये मैप होता है, ठीक है, ये ग्रुप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो इसमें सॉर्टेड मैप एक और इंटरफेस होता है जो इसको एक्सटेंड कर रहा होता है, उसको भी कर रहा होता है नेविगेबल मैप, फिर आखिरी में बन रहा होता है एक ट्री मैप, तो एक कुछ ट्री की फंक्शनैलिटी, कुछ मैप की। ओके, बट ये सॉर्टेड में होती है, तो सॉर्टेड में वैल्यूज मैप में यानी कि की पेयर में कर, एक कोई भी मैप तीन चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, की वैल्यू और की वैल्यू पेयर, तीन, ठीक है। और यही ऊपर जाओगे एब्स्ट्रैक्ट मैप होता है, एक क्लास होती है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही होती है, देख रहे हो डॉटेड है, डॉटेड का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, और सॉलिड का मतलब एक्सटेंड्स, ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट कर रही है, इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं हैश मैप और इनम मैप। इनम मैप पे जाओगे तो दोबारा एक इनम अलग कॉन्सेप्ट है पूरा है, ठीक है, तो इनम को जोड़ दो और मैप वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ के बना दिया इनम मैप। हैश मैप की बात करोगे, हैशिंग और मैप, ठीक है, हैश और मैप दोनों को जोड़ दो, हैश मैप, ठीक है, तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था सेट के अंदर, हैश सेट पढ़ा था ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, अनऑर्डर्ड वैल्यूज है हमारी स्टोर होती हैं तो मैप में होंगी, ग्रुप वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है, तो जब भी अगर आप मैप में बनाते हो, ठीक है, तो मैप बाय डिफॉल्ट हैश मैप ही बनाते हैं, ठीक है, हैश मैप, और सॉर्टेड में बनाते हैं तो ट्री मैप बनाते हैं, ठीक है, और ई नंबरेशन वो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है हमारा। तो अभी हम एक मैप बना के देख लेते हैं और मैप में हैश मैप और ट्री मैप बना के देख लेते हैं, ठीक है, इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद छोटी मोटी एक दो एल्गोरिदम बता दूंगा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च वाली, बहुत देर से देख रहे हैं वीडियो है, मेरी भी कमर दर्द हो गई है फिलहाल पढ़ाते हुए। पता नहीं ये वीडियोस कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं उतनों के लिए बना रहा हूँ मैं तो, ठीक है, पता नहीं अपनी टाइम कब आएगा, अपनी वीडियोस कब चलेंगी, लोग कब देखेंगे पूरी है। थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक लेंगे, पानी वानी पीते हैं, फिर तुमसे मिलता हूँ। बहुत टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 2। तुमको तो उजाला दिख रहा है लाइट की वजह से, है ना, ऐसा ही है हिसाब यार, ऐसा ही है। ओके।
ओके चलो थोड़ा सा एक मैं ब्रेक लेके आता हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ, फिर तुमको ये वाला कंटिन्यू करता हूँ कॉन्सेप्ट। और सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा वीडियो को शेयर करो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट की तुम्हारे। ऐसा क्वालिटी कंटेंट अगर कोई तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा है फ्री में तो बताना यार, मुझे तो नहीं लगता अभी तक मेरे अलावा कोई है, ठीक है? अपने को पढ़ाना आता है पढ़ा रहे हैं, जिनको बकवास करने आती है वो कर रहे हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाना आता है वो कर रहे हैं। ओके, देखो बाकी सब तुम्हारे पे है, शेयर करो, सपोर्ट देखो। ओके, चलो फिर एक ब्रेक लेता हूँ। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम? मैप पर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा यार, क्योंकि रात को बज रहे हैं 3, ठीक है अब तो, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी गड़बड़। तो या मैप पर थे हम। मैप में हमने क्या पढ़ा? मैप में हमने पढ़ा कि सॉर्टेड मैप एक और इंटरफेस होता है, ठीक है? वो इसको भी एक्सटेंड कर रहा होता है मैप इंटरफेस को, उसके अंदर नेविगेबल मैप होता है। फिर हमारा क्या होता है? एक ट्री मैप, हमारी एक क्लास बनती है जो हमारी एक सॉर्टेड मतलब ट्री और मैप दोनों के कॉन्सेप्ट को जोड़ रही होती है। और मैप में ग्रुप वैल्यूज़ की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होती है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मैप होता है, फिर हैश मैप और इनम मैप, उन दोनों को क्या कर रहे होते हैं? एक्सटेंड कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैप क्या कर रहा होता है? इंप्लीमेंट कर रहा होता है मैप को। ओके, तो अभी इसमें बहुत कुछ कर दिया है हमने, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं? इस कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है? बहुत कुछ। ओके, नाउ तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल, फटाफट जल्दी जल्दी करना है। ओके, तो अच्छा, हमेशा की और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे ग्रुप में की और वैल्यू होती है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो की होती है जैसे रोल नंबर होता है, वो किसी को एक बार असाइन हो जाए क्लास में, वो दोबारा किसी को नहीं हो सकता ना। तो इसमें की हमारी क्या होगी? यूनिक होगी। और वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, ये चीज़ मेरी याद रखना। नाउ या लेट्स क्रिएट इट। तो हम क्या करेंगे? मैप अगर बनाना है या हैश मैप बनाएंगे, तो हैश मैप बनाओ या मैप बनाओ, एक ही चीज़ है। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? हैश मैप का। हैश मैप, इसमें ऐड करने की थोड़ी प्रक्रिया बदल जाएगी, अभी दिखाएंगे आपको। ओके, नाउ अभी क्लास को इंपोर्ट करते हैं। अगर आपको मैप में, ठीक है, वैल्यूज़ स्टोर करवानी है, तो मैप में वैल्यूज़ पहले तो स्टोर कैसे होगी? ठीक है, जैसे यूँ मान के चलना है 1 2 3 4, ये हमारी कहीं कीज़ हैं और यहाँ कहीं हमारी वैल्यू है। तो 1 में अगर कोई हमारी वैल्यू क्या है, जैसे 10 5 20 30 ऐसे कुछ करके पढ़िए, मान के चलो। तो 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे करके, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग करते थे, मैप ऐसे ही है बस, ठीक है? तो इसमें ऐसे ही हमारे को इस बार क्या करना पड़ेगा? देखो मेथड देखते हैं, मैप डॉट, कितने मेथड खुल के आ गए, ठीक है? गेट, गेट से तो हमारे को मिल जाएगा जब भी हम मतलब कोई की, अगर देखो गेट में क्या डाल रहे हैं हम? की पास करेंगे, किसी का रोल नंबर डालेंगे तो क्या पूरी हिस्ट्री आ जाती थी उसकी? अच्छा, थोड़ी एनर्जी कम हो रही है क्या? ओके, तो हम कभी भी अगर गेट के अंदर कुछ भी हिस्ट्री, ओके, तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं। इसमें हमने देख रहे हैं गेट। गेट मेथड क्या है? गेट में अगर हम कोई की डालेंगे, ठीक है, अगर हमारे को किसी बच्चे का पूरा डाटाबेस चाहिए, कितने सब्जेक्ट में क्या पास हो रहा है, फेल हो रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, पिता का नाम, बाप का नाम, सब डिटेल चाहिए, तो मेरे को उसका रोल नंबर पता होना चाहिए बस। तो वो की पास हो जाएगी, तो पूरा आ जाएगा। साइज, कितनी वैल्यू स्टोर हो रखी हैं, ठीक है? वैल्यूज, वैल्यूज सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ये की सेट होता है, पूरी पूरी जितनी भी कीज़ हैं वो सारी की प्रेजेंट है वो दे देगा। एंट्री सेट भी होता है, ये पूरा पूरा सेट रिटर्न कर देगा जी, ये तुम्हारा पूरा मतलब मैप रिटर्न कर देगा, ठीक है? क्लियर, डिलीट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और क्या आपको दिख रहा है? कंटेंट्स, कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है कि नहीं, कोई तुम्हारा कंटेंट, जैसे मान के चलो मुझे चेक करना है कि ये वाले रोल नंबर का बच्चा प्रेजेंट है मेरी क्लास में कि नहीं है, ठीक है? तो वो कैसे कर सकते हैं? कंटेंट से वैलिड अगर रोल नंबर ही नहीं है तो उस बच्चे का मैं कैसे आउटपुट दे सकता हूँ? तो जैसे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे मेरे को अगर पूरा रिजल्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पर जो इन बच्चों का रोल नंबर होगा वही तो पहले उनका ही तो मैं वो दूंगा रिजल्ट। तो ये वो चीज़ है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे बच्चों का सीबीएसई जो लिस्ट है हमारी, वहाँ बहुत बच्चों का होगा डाटा, लेकिन जो मतलब इस साल वाले बच्चे होंगे तो उन्हीं का देगा। तो वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ऐसे लाइक होती है कीज़, ठीक है? वैल्यूज़ भी हो सकती हैं सारी, कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं ये भी चेक कर सकता है। इक्वल्स, इक्वल भी है, फॉर ईच भी है, गेट क्लास भी है, बहुत सारे हैं फिर, ठीक है? इज एम्प्टी, खाली तो नहीं है। ओके, नाउ इसमें अगर आपको देखोगे लास्ट में ये
दिस इज द पुट। अगर उसमें गेट करने का तो पता चल गया कैसे निकालना है, गेट यूजिंग अ की। बट अगर मेरे को वहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड नहीं है, यहाँ पर पुट है, पुट या पुट ऑल। पुट ऑल का क्या, पूरा एक कोई और मैप है, वो दूसरे मैप में अगर आपको ऐड करना है तो पूरा मैप भी ऐड कर सकते हो, पुट ऑल एक मैप पूरा डाल दो, ठीक है। पुट इफ एब्सेंट, आप चेक कर सकते हो अगर कोई भी की नहीं है उसमें, ठीक है, तो वहाँ पर वो की वाली वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी इफ एब्सेंट। अगर एब्सेंट मतलब जैसे दो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, एक सिमिलर वैल्यू यूनिक वैल्यू, कह रहे थे ना हम डुप्लीकेट और यूनिक, अगर कोई डुप्लीकेट की तो ये लेगा नहीं। अब जब डुप्लीकेट की नहीं लेगा, की यूनिक होनी चाहिए, तो वहाँ पर हो सकता है ना, हम हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, अगर वो यूनिक वैल्यू है, यूनिक की है, तो ये वैल्यू जाए। ओके, रिमूव, अगर कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी की पास कर दो, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव पूरा करना है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों पूरा भी हो रहा है, ठीक है। रिप्लेस करना है, अगर किसी वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, मान के चलो जैसे मेरे 110 को कर रहा था, मेरे पास 1 तो की सेम है, बस मैं 10 को नहीं यहाँ पर 40 करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। की वैल्यू, की और वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है, सेम। और रिप्लेस ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो आप। वेट, वेट ये आपका किस में आएगा, मिली सेकेंड्स, ठीक है। और ये मतलब मल्टी थ्रेडिंग उन सब में यूज़ होता है ज़्यादातर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नल, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो फटाफट ना इसमें वैल्यू डाल के देख लेते हैं कुछ। फटाफट से अपना मैप प्रिंट करवाने वाला हूँ, मेरा हैश मैप कैसा दिखता है, ठीक है। हैश मैप इक्वल टू मैप, ओके। सेव करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट। सी, तो आपका हैश मैप कैसे आया, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। अब अगर यहीं मैं ट्री मैप बनाता तो क्या होता, अब ट्री मैप के लिए भी कुछ ज़्यादा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट, ठीक है, टी मैप। नाउ अब दोनों को रन करते हैं और दोनों के आउटपुट देखो, ठीक है। मेरे को तो पता है क्या आउटपुट आएगा, बट तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या मैप में ऐड किया था, लेट मी क्लीन दिस। तो सबसे पहले हमने क्या ऐड किया था, क्या तुमको पता है? सबसे पहले मैंने फर्स्ट या सेकंड ऐड किया, मैंने की ली थी सेकंड। की कौन सी ली थी, सेकंड, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। हैश मैप में की सेकंड ले रहा हूँ, देन फर्स्ट ले रहा हूँ, ऐसे ऐड कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखोगे ऑर्डर भी यहाँ भी सेम है, ठीक है। हैश मैप में क्या आ रहा है हमारा, हैश मैप में आ रहा है पहले सेकंड देन फर्स्ट, बट ट्री मैप में आप देख सकते हो पहले फर्स्ट है देन सेकंड। ना वैल्यू चेंज हुई है ना कीज चेंज हुई है, बट किस में अब फर्क आ गया, ये फर्क वही है कि ट्री मैप मेरा सॉर्टेड में ले रहा है, और सॉर्ट क्या कर रहा है, सॉर्ट मेरा कर रहा है कीज को, ठीक है। जो मेरी सॉर्टिंग लग रही है वो किस पर लग रही है, कीज पर लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये कीज को सॉर्ट करता है, क्या सॉर्ट करता है, हमारा ट्री, ओके, ट्री सॉर्ट, ट्री मैप, और वैल्यूज को स्टोर करता है। अब अगर आपको वैल्यूज गेट करनी होती तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीन चीज़ें देता है, पहला की, दूसरा वैल्यू, तीसरी पूरा मैप, ठीक है। तो वो दे ही दिया इसने। और अगर आप जैसे यहाँ पर लगाओगे सिस्टम डॉट आउट 5 सी 5, तो जब भी हम की डालेंगे तो हमारे को की आ जाएगी। अगर मेरे को पूरी की चाहिए हो सारी, कितनी की है पूरे मैप में, क्या स्टोर कर रखे, मतलब पूरे रोल नंबर चाहिए, पूरी लिस्ट ऑफ रोल नंबर चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, टी मैप डॉट, अब यहाँ पर आप डाल सकते हो सेट ऑफ की, या की सेट होता है, या की सेट। सेव करते हैं, लेट्स रन इट। फर्स्ट सेकंड दोनों की आगे जितनी भी की होती उतनी की आ जाती, साइज पता करना होता साइज आ जाता, अगर मेरे को करना है कि भाई वैल्यूज़ चाहिए तो मेरी वैल्यूज़ भी आ जाती, ठीक है। तो टी मैप डॉट, इसमें 520 ये भी आ गई, वैल्यूज़ भी आ रही हैं, कीज़ भी आ रही हैं। अगर कोई वैल्यू निकालनी है स्पेसिफिक तो वो की के ही थ्रू आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, यही सेम हैश मैप में भी आप देख सकते हो, बस इसमें इतना फर्क है, ये सॉर्टेड में, जैसे मैंने बताया पीछे, ये ट्री को भी इंप्लीमेंट कर रहा है और मैप वाली फंक्शनलिटी है जो ग्रुप में वैल्यूज को स्टोर करना है। नाउ अगर जैसे अभी तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, एक एक करके वैल्यूज को फैच करना होता, ट्रेवल करना होता, प्रिंट करना होता, तो कैसे करते आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर ईच लूप होता है, फॉर लूप होता है ना। नाउ डन, हमारे हमने मैप भी सब सीख लिया, ठीक है, हमारे क्यूज भी हो गए, सेट भी हो गए, लिस्ट भी हो गया, ओके। अभी
अगर जैसे कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, एल्गोरिदम्स भी प्रेजेंट है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर मैं मान के चलो जैसे मैंने कोई एक एरे बना लिया, ठीक है, इंट एरे नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे के अंदर मैंने वैल्यू रखी है 1,2, लो ये वाली होगी 7 7, ठीक है। मुझे क्या करना है, अच्छा ये तो सॉर्टेड में ही है, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ 40, ठीक है, 20 नाउ। अब मुझको ये बताओ, मुझे सॉर्ट करना है, क्या पॉसिबल है? कोई लाइब्रेरी है, कोई फंक्शन है? यस, इसके अंदर है, वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक और क्लास है। वो कौन सी क्लास है? एरेज, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लो, एरेज डॉट सॉर्ट करो, ठीक है, और इसके अंदर जो भी एरे आपने बनाया है वो पास कर दो बस, ठीक है। अरे यार इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, एरे, बस अभी आपका काम खत्म, ठीक है। अब मैं एक बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम होगा। देखो एरे प्रिंट किया हमने यहाँ पर, और एरे हम प्रिंट करेंगे इसके बाद भी, ठीक है, एक बार सॉर्ट होने के बाद और एक बार सॉर्ट होने से पहले। लेट्स सी आउटपुट क्या आने वाला है। सी क्या आउटपुट आया? अरे कुछ घटिया सा आउटपुट आया। अरे एड्रेस आएगा। अभी तक हम कलेक्शंस पे काम कर रहे थे, ये हमने एरे खुद का बनाया है, जो भी हमने बनाया है ये वाला, है ना। एड्र एरे क्या करेगा? एड्रेस। तो भूलो मत वो आदत। मैं भूल गया क्या? नहीं, बस दिखा रहा हूँ, इंगेज करने के तरीके हैं, कुछ नहीं है ये। देखो अभी आपको अगर एरे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर वैल्यू लगाओ, कोई भी करो, या फॉर ईच लूप लगाओ। सेम ऐसे ही हम, मैंने एरे लिस्ट में कोई 1 बाय 1 वैल्यू आप फॉर ईच लूप से निकाल सकते थे, ठीक है, फॉर लूप से भी निकाल सकते हो, वाइल लूप से भी कर सकते हो। एक इटरेटर नाम की भी क्लास होती है, सॉरी इंटरफेस होता है इसमें, ठीक है, उसके थ्रू भी आप 1 बाय 1 ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उसमें लिस्ट इटरेटर भी होता है जो फिर वो ट्रैवल और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में करने को देता है, ठीक है, ट्रैवल। इसमें अभी हम करते हैं, तो हम करेंगे इंट एलिमेंट कॉलन, फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ मैं, एरे, ओके। तो अभी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर ई, ओके। फॉर ईच लूप की मैंने ये बॉडी नहीं बनाई है, क्योंकि आपको एक लाइन लिखने के लिए कभी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सी द आउटपुट 123 40 5 6 7 7, और उसमें 1 3 5 6 सारी सॉर्टेड में है, ठीक है। तो आपको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको ये पता करना है कि मर्ज सॉर्ट लग रहा है, क्विक सॉर्ट लग रहा है, कुछ नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे क्विक सॉर्ट लग रहा है, वो डिवाइड एंड कनकोर को फॉलो करता है, ठीक है। वो पूरा डीएसएम में जब डीबग करोगे तब है, लेकिन अगर आपको एट द टाइम जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस टाइम पे चाहिए, तो आप वहां पर मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट बनाने नहीं बैठोगे, सीधा सॉर्टिंग का एक फंक्शन है उसको यूज करोगे, एरेस की क्लास है वहां से सीधा, ठीक है। एलिमेंट ना हो, अगर आपको अगर कोई एलिमेंट फाइंड करना है, क्या वो पॉसिबल है? हाँ, बाइनरी सर्च है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब डालो एरेस डॉट, जितने भी मतलब इसकी फंक्शनलिटी है वो सब देखो आपको आ जाएगी, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ बाइनरी सर्च, ओके, बाइनरी सर्च आ गया, ठीक है। और बाइनरी सर्च पता ही आपको सॉर्टेड वाले एरे पे लगती है। तो यहाँ पर मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, लाइक मैंने पास किया, जो मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मैं डाल रहा हूँ 2, तो मुझे पता है प्रेजेंट नहीं है, ओके। अभी मेरी बाइनरी सर्च में मैं डाल रहा हूँ एरे, ओके। ये क्या दे रहा है? एरर। एरर क्या दे रहा है? इस पे होवर करोगे आप देखोगे, ठीक है। उसमें पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मेरी पहली वैल्यू यहाँ पर एरे होनी चाहिए, ये बोल रहा है, और दूसरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या करो आप, एरे करो, और इसको क्या करो, वैल्यू करो जो चेक करनी है आपको, ठीक है। सेव करेंगे। अब ये वैल्यू लास्ट में क्या देगा रिटर्न, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आया? -2, पता नहीं क्यों आया, ठीक है। एक और देखते हैं कि इस पे 40% है कि नहीं, है ना। कंट्रोल ऑल्ट एन, सी, हमारा आंसर क्या आया? 7। 7 क्यों आया? एक्चुअल में ये हमारे को एड्रेस दे रहा है, ठीक है, एड्रेस। अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो एक माइनस एड्रेस दे देगा, अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस देगा। और देख सकते हो आप 135772040, वैल्यू काउंट करो जल्दी से, मेरे को बताओ कितने पे बैठेगा। देखो यार, ऐड करते हैं 1 3 5 7 7, इसके बाद क्या है 20 40। अब इसकी पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 7, अगर देखेंगे तो 7th पोजीशन है कि नहीं, करेक्ट, उसने भी क्या दे दिया, 7th पोजीशन रिटर्न कर दी, ठीक है। अगर ये आप ट्राई करना चाहो अपने कलेक्शंस के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर, वहां पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ये एरे क्लास है वो स्पेशली हमारे सिर्फ एरे के लिए बनी है,
इंट एरे वालों के लिए, स्ट्रिंग एरे, जो भी मतलब एरे बना होगा उन सिर्फ एरोस एरेस के लिए बनी है। और कलेक्शन डॉट सॉरी कलेक्शंस, ओके कलेक्शंस, नो इट्स कलेक्शंस, ओके नॉट कलेक्शन। कलेक्शन इंटरफेस हो गया, कलेक्शंस क्लास हो गई, यस। अब इसको अभी आप एक बार क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं दोनों से पहले, है ना। एस आउट माई लिस्ट, ओके एंटर माई लिस्ट, लेट्स सी हम दो हमारा क्या आउटपुट आता है दोनों के बाद, ठीक है, सॉर्ट करने से पहले और सॉर्ट होने के बाद। नाउ सी, सेकंड फर्स्ट थर्ड जैसे वैल्यू स्टोर की थी वैसे ही वैल्यू आई है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वो वैल्यूज आई हैं सॉर्ट होने के बाद। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से हुआ है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट की वजह से, ठीक है। तो कलेक्शंस होती है क्लास, सॉरी वो थोड़ी सी एस वाला मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो कलेक्शंस, ओके कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, इसमें और भी हैं, कलेक्शंस डालोगे आप कलेक्शंस डॉट, और भी मेथड खुल जाएंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है टाइप, कलेक्शंस। अब ये इसमें देखोगे आप डॉट डालते ही कितने सारे, एम्प्टी लिस्ट चेक कर सकता है लिस्ट खाली है कि नहीं, ठीक है, मैप भी चेक कर सकता है, सेट भी चेक कर सकता है, ठीक है, रिवर्स भी चेक कर सकता है, सॉरी रिवर्स भी कर सकता है ये, ठीक है। और हाँ जो हमने कंपेरेटर रिवर्स ऑर्डर करवाया था प्रायोरिटी क्यू में, वहाँ भी था कंपेरेटर, अलग से इंटरफेस है वो, क्लास है कोई, एड ऑल, एज लीफो क्यू है, बाइनरी सर्च है, इसके अंदर बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो अगर आप, ठीक है, आपकी एरे लिस्ट है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं उसमें बाइनरी सर्च करके भी लगा सकते हो, ठीक है। और चेक कलेक्शंस हो गई, चेक मैप हो गया, क्योंकि ये जो कलेक्शन क्लास है, कलेक्शन क्लास पूरी ही कलेक्शन फ्रेमवर्क पे जितने भी है हमारे, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप को छोड़कर, वो एरे सिर्फ लगी है हमारे एरे के लिए बनी गई है। और जो कलेक्शंस क्लास बनी गई है वो पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी कलेक्शंस बनी हैं उन सभी के लिए, ठीक है, उन सभी को जो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवा सके, सॉर्टिंग की हो गई, सर्चिंग की हो गई, ये सभी हमारे को यहाँ पे मिलेगी। और क्या होगा इसमें, काफ़ी कुछ है दे, अब इतना ये सब पढ़ाने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए देखो, ठीक है, अगर मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है मैक्सिमम भी बता देगा, ठीक है, कोई एरे लिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैक्सिमम बता देगा, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम बता देगा, लो भाई मैक्सिमम बताते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये हमारे को मैक्सिमम क्या रिटर्न करता है और क्या चीज़ें हैं, ओके तो मैक्सिमम दे रहा है थर्ड, तो हमें पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में ही मैक्सिमम आने वाला है। अगर कोई इंटीजर वैल्यूज होती तो वो क्या करता, तो मेरे पास एक पहली बनी एक लिस्ट है ना, हाँ ये तो रही, इसमें क्या है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, कौन सी लिस्ट बनाई है ये वाली, तो मैंने सबसे ऊपर एक लिस्ट बनाई थी, ये रही, ठीक है, वेक्टर बनाई है और भी बनाई है, वेक्टर तो मैंने क्लीन कर दिया, ये रही 10 20 30 और फिर 25 ऐसे वाली लिस्ट बनाई थी। तो इसको कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एरे लिस्ट है ये हमारी, सिर्फ लिस्ट है, ओके नाउ एंड पे आओ, और इसमें सिर्फ लिस्ट थी हमारी, लिस्ट सेव किया, लेट्स सी द आउटपुट। तो सबसे ऊपर 10 20 25 30, यस 30 इज द मैक्सिमम, और इसने मैक्सिमम भी क्या दे दिया है 30, ठीक है। तो ये मतलब हमारा सही है हिसाब किताब तो इसका, ओके तो ये हो गया कलेक्शंस, कलेक्शंस हो गया, एरेज क्लास हो गई। ऐसे इटरेटर भी होता है, अगर आपको वन बाय वन पूरी लिस्ट में से इटरेट करना है तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ लगाओ इटरेटर, इटरेटर और आई टी इक्वल टू, अभी लिस्ट का इटरेटर बना रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाई है, जो भी क्यू बनाई है, स्टैक बनाया है, उसका लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और यस ये अभी क्या हुआ है, फिक्स करना पड़ेगा, लेट्स इम्पोर्ट इट, ओ सॉरी सॉरी, लेट्स इम्पोर्ट अगेन पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा यूटिल, ठीक है, इम्पोर्ट किया। अभी मेरे को वन बाय वन सारी लिस्ट में से वैल्यू चाहिए थी, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, वन बाय वन चाहिए, इटरेट करना है, फॉर ईच लूप से भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इटरेटर हम उसने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इटरेबल हमारा सबसे रूट इंटरफेस था, ओके। तो इसको करूँगा मैं एस आउट आई टी डॉट, हमेशा नेक्स्ट से हमारी वैल्यू आएगी यू मानो, और इसमें लगेगा वाइल लूप लगा लो यहाँ पर, वाइल आई टी डॉट हैश नेक्स्ट, ये क्या है, ट्रू वैल्यू देगा जब तक उसमें नेक्स्ट वैल्यू है, और एक हमने वाइल के अंदर कंडीशन डाल दी, ठीक है। और ये बार बार हमारे को वैल्यूज़ प्रिंट करेगा,
या लिस्ट वेल, ठीक है, लेट्स रन इट। सी, जैसे कि आप देख पाते हो लिस्ट वैल्यू की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक करके वैल्यू आ रही है, सेम स्टैक की, हीप की, क्यू की, सबकी निकाल सकते हो आप, सबकी, ठीक है, इस इटरेटर की वजह से। तो हमने इटरेटर भी पढ़ लिया, हमने कलेक्शंस भी पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ लिया, एरेज क्लास भी पढ़ ली। ओके, ये था लास्ट का पोर्शन। अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है आज पूरे दिन में। ना, हमने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार समराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। फिर हमने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देखे, कलेक्शन, इटरेबल, हमारा क्या रूट इंटरफेस। उसके बाद हमने कलेक्शन पढ़ा, कलेक्शन के अंदर लिस्ट, क्यू, सेट होता है। अगर ऑर्डर्ड वैल्यू चाहिए हमारे को और डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवाना है तो लिस्ट है, ठीक है। उसमें एक एरे लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस देखा हमने। एरे लिस्ट हमारी क्या होती है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड, और वेक्टर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड। वेक्टर थ्रेड सेफ हो जाता है इस वजह से, और वो इसलिए स्टैक उसको एक्सटेंड करता है। और स्टैक इज बेस्ड ऑन द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाता है वो फर्स्ट में आउट होता है। सेम क्यू में हमने क्या पढ़ा, क्यू में हमने जो भी हमारे को वैल्यूज को प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है। अगर कोई हमारी क्यू में लगा हुआ है, ये जो भी है, अब लाइक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, वो रेड लाइट पे रुकेगा तो नहीं ना, रेड लाइट पे हमें रुका जाएगा तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, सेम लाइक दैट, ठीक है। तो प्रायोरिटी पूरी क्यू में किसको प्रायोरिटी मिल रही है, तो एक वो हो गया, ठीक है। और ये इस जगह पे हमारी क्या है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्यू वाली कलेक्शन यूज होती है, ठीक है, जिसको हमने एरे डी क्यू से देखा, डी क्यू देखा, डबल एंडेड क्यू देखा, फ्रंट और बैक दोनों में ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा सेट, जिसमें हमारे को यूनिक वैल्यू को हमें इनपुट करवाना होता है, स्टोर करना होता है, बट हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। ऑर्डर मेंटेन करने की वजह से हमने लिंक्ड है सेट पढ़ा, ठीक है। फिर मैप, मैप हमारा कलेक्शन से थोड़ा अलग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है और यहाँ पर सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही होती है एक तरीके से। तो ग्रुप वैल्यूज़ को जब स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर, तो मैप यूज़ होता है। फिर हमने देखा उसमें भी दो थे, एक जो सॉर्टेड था और एक अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड हमारा क्या था, हैश मैप, और सॉर्टेड हमारा क्या था, ट्री मैप। फिर कलेक्शंस देखी, ठीक है। कलेक्शंस क्लास के अंदर ये जितने भी हैं इनके हमारे एल्गोरिदम्स हमने पढ़ी, ठीक है। एरेज क्लास देखी, एरेज क्लास में क्या होता है, एरेज क्लास की वजह से जो हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर था उसमें सर्चिंग सॉर्टिंग इजी हो जाती है, ठीक है। और इटरेटर हमने पढ़ लिया, इटरेटर से ये जितने भी कलेक्शंस हैं इन सब में हमारे को मूव करना, ट्रेवल करना वो आसान हो जाता है, ठीक है। ये सब था सिर्फ फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये हो गया कलेक्शन फ्रेमवर्क, पूरा पढ़ा दिया मैंने। अभी ऊप्स पर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जावा की 1 वीडियो मैं बना ही चुका। फिर मैं एक पूरा जो भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछती हैं, ठीक है, या पूछे गए हैं, वो सभी मैं बहुत ही इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे। ज़रूर से जाकर चेकआउट करना, देखना, समझना, सॉल्व करना। ओके, मिलता हूँ मैं उन्हीं वीडियोज़ के अंदर, और शेयर करो यार जितना हो सके। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।